तो क्या हुआ जब कांग्रेसी पत्रकार गरिमा सिंह का सवाल सुन के सुप्रिया सिंह ने गाली वाली बाई ऐसा भड़की कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गरिमा सिंह ने सुप्रिया की ऐसी धुलाई की कि सुप्रिया सिंह ने डिबेट छोड़ के भागने पर मजबूर हो गई। इतिहास में मैंने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं देखी। वैसे तो सुप्रिया की बेइज्जती का सिलसिला पुराना है, लेकिन जब संदीप चौधरी और गरिमा सिंह सुप्रिया की बैंड बजाते हैं तब अलग ही मजा आता है। भाजपा प्रवक्ता भी सुप्रिया को नहीं छोड़ते। आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। मैं शुरुआत सुप्रिया आपसे कर रही हूं। जो कह गए मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें प्रोजेक्शन के तौर पर हाईकमान समझा जाता है, जो कह गए वो स्लिप ऑफ टंग हो, वो मासूमियत में कह दिया गया हो, लेकिन दरअसल सच बयानी कर गए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कि कोई हाईकमांड है उनके अलावा? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। तू है कौन रे? आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका औचित्य इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ। खड़गे जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा हाईकमांड में वो खुद है, वो एक क्यूमुलेटिव रिलेशन, एक क्यूमुलेटिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं। 10,000 लोगों ने उनको चुना है, कोई पर्ची पर लिखकर वो हमारे अध्यक्ष बने नहीं है। तो जब वो कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन दिखाता है। सुप्रिया आप कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हाईकमांड है। एक मिनट, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हाईकमांड है, ऐसा आप कह रही हैं। उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। हाँ कहिए ना, कहिए। पहले मैं बोल लूंगी अपनी बात, फिर आप सवाल पूछिएगा। हम मिलकर निर्णय लेते हैं। हमारे शशि थरूर मुलाकात करते हैं कि संगठन में मेरी भूमिका क्या होगी। आपके जो वेटरन पॉलिटिकल लीडर है शशि थरूर, वो संगठन में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में जब मुलाकात करते हैं तो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि भाई राहुल गांधी बता दें मेरी संगठन में भूमिका क्या होगी। खड़गे की जगह मुलाकात होती है राहुल गांधी से। तमाम ऐसे लोग हैं जो खड़गे जी से भी मिलते हैं, राहुल जी से भी मिलते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, शशि थरूर जी लोकसभा के एमपी हैं, तो वो क्यों नहीं मिल सकते उनसे? तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खड़गे जी से मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं राहुल जी से। मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहती हूँ मेरा हाईकमांड मेरे अध्यक्ष हैं। बीजेपी के हाईकमांड कौन है? नहीं आएंगे बीजेपी मैं एकदम आऊंगी बीजेपी जी को, निश्चित रहिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट अध्यादेश पारित करती है। अध्यादेश पास करके बाकायदा रखा जाता है। राहुल गांधी कहते हैं अध्यादेश पूरी तरीके से बकवास है। उस अध्यादेश को बाकायदा रिवोक कर लिया जाता है कैबिनेट की तरफ से। किसी और की हिम्मत है? भाई 99 सांसद अभी हैं कांग्रेस पार्टी के, उस समय थोड़े और कम थे, उस समय थोड़े ज्यादा थे। राहुल गांधी के अलावा किसी और की हिमाकत होगी ये कि अध्यादेश जो कि कैबिनेट ने पारित किया उसे कहते हैं पूरी तरह बकवास है और वो अध्यादेश वापस ले लिया जाए। ऐसे तमाम डिसीजंस हैं कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के सांसद खुलेआम उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये खूबसूरती हमारे आंतरिक लोकतंत्र की है। उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। लेकिन इमेज और प्रोजेक्शन तो सुप्रिया जी, इमेज और प्रोजेक्शन तो राहुल गांधी की है। और ये मैं खड़गे साहब का 82 साल के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, मैं उनका हुबहू बयान आपके सामने पढ़ देती हूँ। जातिगत जनगणना करो, ठीक से करो, राहुल गांधी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इमेज बिल्डिंग, प्रोजेक्शन, बड़े नेता, सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हैं। आप खुद कहती हैं कई मर्तबा हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। आपने राहुल गांधी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हिदायत दी, बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए बार बार। आप चेन ऑफ थॉट को तोड़ती है जब आप बार बार बीच में बोलते हैं। मैं फिर से ये बात कहूंगी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हिदायत दी, तो क्या हो गया? वो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, हमारा एक बड़ा चेहरा है, एक हमारे पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने क्या बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। डेकोरेटेड ऑफिसर है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में जो उन्होंने कहा, मैं एक औरत होने के नाते यहां पर बोलूंगी भी नहीं, और उनको आप बर्खास्त नहीं करते हैं। अरे नैतिकता और मर्यादा दिखाइए, और जो गलीच ऐसे लोग हैं उनको निकाल बाहर करिए अपने पदों से। अब ये बताइए, इनके लोगों ने भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा, माफी भी नहीं मांगी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को जाके सिद्धू ने, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल बाजवा को गले लगाया, माफी भी नहीं मांगी। हाफिज को साहब कहा, माफी भी नहीं मांगी। और तो और ये कह रहे हैं उन लोगों से जाके पूछिए। तो मैं कहना चाहता हूं, भारत की संसद पे हुए हमले में जिन लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मगर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। नाइस।
ये हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल जीडीपी में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% से ऊपर का। और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं। सुनिए, जब मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, दूसरे नंबर पे, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे, आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। बहुत सारे लोग विस्मित हैं, परेशान हैं कि आखिर मोदी जी 50 साल पहले वाली इमरजेंसी की बात आज क्यों कर रहे हैं। वो लगातार 6 ट्वीट करते हैं आज इमरजेंसी पर। इस देश का प्रधानमंत्री 6 ट्वीट इमरजेंसी पर एक दिन में कर सकता है, लेकिन 2 साल से मणिपुर जल रहा है, 2 साल में मजाल हो कि उन्होंने एक शब्द उस पर ट्वीट किया हो। भाई आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी किस पर बात करेंगे? क्या मोदी जी इस पर बात करेंगे कि 2 महीने बीत गए और पहलगाम के आतंकी कौन थे और कहां थे, हमें पता ही नहीं है? या मोदी जी इस पर बात करेंगे कि बार बार अमेरिका के सामने वो सरेंडर क्यों कर देते हैं, उनकी घिग्गी क्यों बन जाती है ट्रंप के सामने, भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? जब हमारी सेना आक्रामक होकर पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी तो मोदी जी सरेंडर क्यों कर देते? इस पर बात करेंगे? या मोदी जी पूरी तरह से विफल विदेश नीति पर बात करेंगे? या आपको लगता है कि चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ कि आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं। पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए। हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं, हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला। चलिए अब आप बोलिए। ओके, सुप्रिया जी जवाब। डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है, अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं, वहां में कॉमेडी वॉमेडी करके। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत की एक बहुत पुरानी आदत है, जब भी राहुल गांधी और गांधी परिवार पर कोई सवाल उठता है तो सुप्रिया श्रीनेत उसे डिफेंड करने आ जाती है। सुप्रिया श्रीनेत के पास देश और देश के लोगों के लिए कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी सैलरी चाहिए गांधी परिवार से। रोज सुबह सुप्रिया श्रीनेत टीवी पर आके राहुल गांधी को डिफेंड करती है और प्रियंका गांधी को डिफेंड करती है। सुप्रिया श्रीनेत के पास और कोई दूसरा काम नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत को इस बात की टेंशन नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है या देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत को सबसे बड़ी टेंशन ये है कि राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे।